हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा अपनी एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो इन लास्ट एक्सरसाइज वी सॉल्व फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 8.2 ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज फॉर क्लास 8th। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ this exercise, and these questions are very easy. Okay, so I will give you a subjective and objective point of view of solving the questions. Means मैं आपको सब्जेक्टिव वे में किस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है और शॉर्टकट तरीके से आप किस तरीके से अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो फॉर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने के लिए, या ओलंपियाड में आप इन ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो अपने आंसर को जल्दी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सरसाइज 8.2. Question number 6 is, during a sale, a shopkeeper offered a discount of 10% on the market price for all the items. Okay, तो वो आपको कितना डिस्काउंट दे रहा है? डिस्काउंट is given 10%. Okay, and what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1400? तो जीन्स का प्राइस क्या है? Mark price of jeans is rupees 1450 and mark price of shirt is rupees 850. Okay, so he can buy one jeans and two shirts. तो means the total mark price, देखिए अब आपको टोटल मार्क प्राइस पूछा, उसने पूछा कि आपको टोटली डिस्काउंट के बाद कितने पैसे पे करने हैं। तो मार्क प्राइस आपका शर्ट का कितना 850 और जीन्स का कितना है 1450 रुपीज़। तो मीन्स देखिए हमारे को टोटल मार्क प्राइस कैसे निकलेगा? जीन्स प्लस 2 शर्ट्स, तो दैट मीन्स 1450 प्लस 2 इंटू 850, तो दिस इज 1450 प्लस 1700, so that is equals to 51. So this is the 3150 rupees. Okay, so now this is the mark price and we have 10% discount on this amount. Okay, तो इस किस पे हमारा है? इस अमाउंट पे हमारा कितना है? 10%. ठीक है, तो डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट ऑन टोटल मार्क्ड प्राइस is 3150 into 10% of this is 315 rupees. तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा बेटा हमारा इसका? दिस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो ये क्या हो गया बेटा आपका? 1350 माइनस 315 रुपीज, तो ये हो जाएगा बेटा 10 में से 5 गए 5, दिस इज 3, दिस इज 28. ओके, तो दिस इज 2835 रुपीज वो क्या करेगा? पे करेगा। अब देखिए बेटा शॉर्टकट मेथड। इन शॉर्टकट मेथड फॉर एमसीक्यूज कैसे करेंगे? 10% डिस्काउंट है ना बेटा, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 है ना, 10 डिवाइड बाई 100 दिस 1/10। तो मीन्स आपको 10 रुपए पे 1 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है। कितने रुपए पे? कितना? 10 रुपए पे 1 रुपए डिस्काउंट। तो आपने 10 रुपए की चीज कितने में खरीदी? 9 रुपए में खरीदी। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग टोटल आपका मार्क प्राइस कितना था? इतना। तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 3150 के बराबर है ना मार्क प्राइस। 10 रुपए पे आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 10 रुपए है, उसके अकॉर्डिंग कितना है? 3150। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 315। तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए ना आपको कितना पे करना है? 10 माइनस 1 9, 1 तो डिस्काउंट है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 315, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 5 जा 45, 4 दिस इज 3 कैरी 1 27 और 1 28। तो देखिए दिस इज द सेम आंसर। ओके, तो डिस्काउंट का देखिए मैं आपको फिर से बताया था एक बार शॉर्टकट के लिए कि जो भी आपको परसेंटेज दी जाती है डिनोमिनेटर में, उस जिस चीज के ऊपर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 10 रुपए पे आपको 1 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हमारे को किस पे दिया जा रहा है? मार्क प्राइस पे। तो हमारे अकॉर्डिंग 10 रुपए, उसके अकॉर्डिंग 3150 रुपीज। तो 1 की वैल्यू बाय यूनिटरी मेथड, 1 की वैल्यू कितनी होगी? हमारे अकॉर्डिंग जो 1 रुपए है उसके अकॉर्डिंग कितने हैं? 315 रुपीज। तो हमारे को कितना पे करना है?
हमारे अकॉर्डिंग हम 9 रुपीज पे कर रहे हैं, तो वो कितना करेगा 9 इंटू 315, दैट इज 2835. ठीक है, तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 6. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उसने बोला है अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज एट ₹20,000 ईच. ठीक है, तो देखिए उसके बाद 2 बफेलोज हैं. 7 नंबर, तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो ठीक है इज 20,000. ठीक है, उसने आपको बोला है कि एक की 20,000 रुपए में बेचा, तो इसको फर्स्ट को उसने कितने एंड वन ऑन वन ही इज मेड 5% गेन. तो गेन कितना किया इस पे उसने 5% गेन किया. ओके, तो 5% गेन किया आपका. तो 5% गेन का मतलब क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हुआ उसको 5%. तो आपको उसने क्या बोला कि आपको इसका सेलिंग प्राइस बताना है क्या होगा. तो सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस बताना है, सॉरी. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100. यही फॉर्मूला होता है ना हमारा. तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 5, प्रॉफिट हमें निकालना है, सीपी हमें नहीं पता. करेक्ट. अब प्रॉफिट होता क्या है बेटा, प्रॉफिट होता है हमारा एसपी माइनस सीपी. करेक्ट. तो दिस इज 5 इंटू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100. तो देखिए बेटा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल्स टू 100 इंटू एसपी माइनस 100 इंटू सीपी. ठीक है, अब देखिए आप सीपी को एक तरफ ले जाइए और एसपी को एक तरफ ले आइए. तो एसपी की वैल्यू तो बेटा आपको पता है ना कितनी है, 20,000. तो 5 इंटू सीपी प्लस 100 सीपी को आप इस तरफ ले आइए और एसपी की वैल्यू पुट कर दीजिए आप 20,000. ओके, तो आपका ये जाएगा 105 सीपी इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 105. तो बेटा कैंसिल करेंगे अब 5 से, तो दिस इज 21. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 4 जा 20. अब किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा. तो 4 लाख डिवाइड बाय 21. ठीक है, ये हो गया आपका कितना इसका कॉस्ट प्राइस. ठीक है, फर्स्ट वाले का. उसने आपसे यही पूछा है ना कि आपको ओवरऑल गेन कितना होगा और लॉस कितना होगा, फाइंड सीपी ऑफ ईच. तो हमने फर्स्ट का सीपी निकाल लिया. ठीक है, अब देखिए सेकंड का. तो फॉर सेकंड बफेलो आपका 20,000 ही क्या है, उसका भी सेम है सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस इसका भी कितना है आपका 20,000. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है. और लॉस कितना हो रहा है, दिस इज 10%. ठीक है, और 10% आपको लॉस हुआ. तो लॉस देखिए, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. और लॉस की वैल्यू क्या होती है, दिस इज सीपी माइनस एसपी. राइट. तो इसकी वैल्यू लॉस की आप वैल्यू पुट कर दीजिए लॉस परसेंटेज में. दिस इज सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100. लॉस परसेंटेज कितना है 10. सीपी आपको नहीं पता, एसपी आपको पता है 20,000 डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100. 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा. सीपी आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी, दिस इज 10 सीपी. इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए अब. 10 सीपी माइनस 2 लाख. ओके, तो इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा सीपी माइनस 10 सीपी इज इक्वल टू माइनस 2 लाख. तो दिस इज 9 सीपी इज इक्वल टू 2 लाख. वैसे देखिए आपका माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई अब आपकी, दिस इज अपॉन 9. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट बफेलो सीपी, दिस इज द सेकंड बफेलो सीपी. ओके, तो टोटल सीपी कितना हो गया बेटा, दिस इज 4 लाख डिवाइड बाय 21 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 9. ठीक है, निकालिए एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम निकाल लीजिए ना 21 और 9 का,
3 से करेंगे तो 7 और दिस इज 3, देन अगेन 3, दैट इज 7, तो यहाँ के आपका 63, तो एलसीएम हो गया आपका 63, और यहाँ पे आप इसको ऐसे करेंगे 3, तो दिस इज 4 द 12 ब्लैक, प्लस इसको आप ऐसे करेंगे 7, 17 2 जा 14 लाख। ओके, 12 लाख प्लस 14 लाख कितना हो गया बेटा? देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ अब बाकी आपका रिमेनिंग, तो टोटल सीपी हो गया हमारा 12 प्लस दिस 26 लाख डिवाइडेड बाय 63। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल सीपी। तो बेटा इसको आप इससे डिवाइड कर लीजिए आप। तो इसका डिवाइड कहाँ करें? यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 26 डिवाइड बाय 63, 63 इंटू 3, दिस इज 3 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 4 से कर लीजिए, तो 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 252, कितना बचा बेटा? 8, फिर आपने कैरी लिया 0 तो 1, दिस इज 63, तो यहाँ बचा आपका 17, फिर आपने एक 0 और डाला तो दिस इज 0, 63 2 ज़ा, दिस इज 126, तो 126, वो छोटा जगह ले ली मैंने, कोई नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, दिस इज, इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? दिस इज 4, 10 में से 6 गया 4, और दिस इज 3, 34, एक 0 आपका ये वाला मैंने फिर लिया आपका, और इसको आप करेंगे कितने से? 5 से, तो 3 5 जा 6 5 जा 30, 315, फिर आपका बचा 250, फिर आपने क्लास 0 ले लिया, इसको आप फिर से आप किससे करिए? अब 3 से, तो जैसे 3 3 जा 9, 189, और ये आ जाएगा आपका कुछ 0 में से 9 गए 1, 14 में से 6, 61, पॉइंट लगाएंगे, 0 ले लीजिए, 63 9 ज़ा, तो बस इतना ही बहुत है। तो राउंड फिगर में आप देखेंगे तो दिस इज 12353.9। ओके, अगर इसको राउंड फिगर कर ले तो बेटा ये कितना हो जाएगा? लाइक दिस। ठीक है, तो अब आपको उसने बोला है परसेंटेज बताइए कितना लॉस हुआ, कितना गेन हुआ। ठीक है, तो आपका जो टोटल सीपी है वो तो आया आपका इतना, और टोटल जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था बेटा? 20,000 की एक थी और 20,000 की सेकंड बफेलो थी, तो टोटल हो गया हमारा 4 लाख। तो यहाँ पे हमें गेन हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ, तो लॉस कितना हुआ हमें? टोटल सीपी माइनस टोटल एसपी, तो दैट इज इक्वल टू 1254। ओके, इतने रुपीस का हमें लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा? 1254 डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी इज 12 इंटू 100। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट, और आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी काफ़ी, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही आंसर लिख देता हूँ इसका। दिस इज लॉस ऑफ रुपीज़ 1269.84 ही दे रखा उसने, तो इतना ही आएगा हमारा आसपास। ठीक है, फाइन, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली है बेटा ये, दिस इज अप्रोक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है? अप्रोक्स है। ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेटली में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 8, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या बोला है? द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन दिस रेट इज 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इज। ठीक है, तो देखिए उसने क्या बोला है कि प्राइस ऑन अ टीवी क्या है आपका? सीपी क्या है? 13,000। ठीक है, और आपने उसके ऊपर टैक्स कितना दिया है? दैट इज 12%। ओके, तो देखिए आपका जो सेलिंग प्राइस होता है वो हमेशा क्या होता है? सीपी प्लस टैक्स, और टैक्स किस पे होता है? ऑन सीपी होता है। ठीक है, तो देखिए ये हुआ 13,000 प्लस टैक्स कितना आपका? 12% ऑन 13,000, तो दिस इज 13,000 प्लस 12/100 इंटू 1010 1010 कैंसिल, 13,000 प्लस 0
12 3 जा 36, 150, ये हो जाएगा 560, 41। तो आप कितने रुपीज़ का पे करेंगे? इतने रुपीज़ पे करेगा विनोद, अगर वो उस तरीके से करता है तो ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से। अरुण bought a pair of stakes at the sale where the discount given was 20%. If the amount he is paying is rupees 1600, find its market price. ठीक है, तो मार्क प्राइस हमें बताना है। अब हमें मार्क प्राइस बेटा क्या करना है? निकालना है। सेलिंग प्राइस हमें पता है कि रुपीस कितना है? 1600 है। ठीक है, और उसने क्या बोला कि आपने जो टैक्स दिया, सॉरी डिस्काउंट जो मिला है उसको, वो कितना मिला है? 20%। ठीक है, तो 20% ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, तो आपका एसपी क्या होता है बेटा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, राइट। मार्क प्राइस कितना है आपका? नहीं पता। ठीक है, वो हमें निकालना है। डिस्काउंट कितना है? 20% ऑन मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 1600। मार्क प्राइस हमें नहीं पता। दिस इज 20/100 इंटू मार्क प्राइस, कैंसिल कर दीजिए तो 5। तो 1600 इज इक्वल्स टू एम मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस डिवाइड बाय 5। मार्क प्राइस में से 5 में से 5 बन गया तो बेटा 4, दिस इज 4/5 मार्क प्राइस। तो अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्क प्राइस क्या आ जाएगा? दिस इज 1600 मल्टीप्लाई 5/4, ये कैंसिल हो गए। ये आ गया आपका 400, तो ये हो गया आपका 2000। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा उसका? 2000 रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसका शॉर्टकट बताऊं तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है बेटा? 1/5, मतलब 5 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट। 5 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट, तो आपने कितने की चीज खरीदी? 5 रुपए पे 1 रुपए आपके कम हो गए, तो मतलब मैंने 4 रुपए की खरीदी चीज। अब 4 रुपए की हमारे अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग कितने की? 1600 रुपीज की। तो एक की वैल्यू 400, और हमने कितने की बेच, मार्क प्राइस कितना था? 5, तो 5 की वैल्यू 2000। कितना छोटा सा था, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। तो आप इस मेथड का यूज कब करेंगे? जब ऑब्जेक्टिव होगा। बट अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या बोला है? आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400। तो कॉस्ट प्राइस दिया आपको 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इंक्लूड है आपका वैट, और वैट कितना दिया है आपको? 8%। ठीक है, तो आपने जो सीपी है वो इतना है। अब इसको उसने बोला कि बिफोर वैट उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या रही होगी? तो ओरिजिनल प्राइस क्या होता है बेटा? दिस इज ओरिजिनल प्राइस। क्या होता है? ओरिजिनल प्राइस के अंदर ही वैट ऐड होता है, तभी तो आप कुछ खरीद पाते हैं, तो वो आपका सीपी के बराबर होता है। जो ओरिजिनल प्राइस था उसके अंदर आपने कितना वैट पे किया, उसके बाद सीपी, तो आपने टोटल अमाउंट पे किया। अब देखिए ओरिजिनल अमाउंट अब मान लेते हैं कि एक्स है, वैट आप किस पे दे रहे हैं? एक्स पे ही देंगे। तो एक्स पे कितना दे रहे हैं? 8% दे रहे हैं, है ना। तो हमारा कितना का खरीदना पड़ रहा है बाद में? 5400 रुपीज का। तो x प्लस 8/100x, इसको आप काट दीजिए, दिस इज 25। तो दिस इज x प्लस 2/25x इक्वल्स टू 5400 इक्वल्स टू 5400। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 25x प्लस 2x डिवाइड बाय 25 इज इक्वल्स टू 5400। तो मीन्स 27 डिवाइड बाय 25x इज इक्वल्स टू 5400। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इसको आप इधर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 27। 27 बन जा 27, 27 2 जा, तो मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी 5000। तो कितने रुपए का ओरिजिनल प्राइस रहा होगा उसका बिफोर वैट? 5000। शॉर्टकट बताऊं, देखो फिर से परसेंटेज से निकल जाता है बेटा। 8% का मतलब 8/100, काट दीजिए 2/25, मीन्स 25 रुपए की चीज पे आपको कितने रुपए का डिस्काउंट, वैट चार्ज देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, 2 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है।
मीन्स पहले 25 रुपये के 2 रुपये के टैक्स दोगे तो 2 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, तो मीन्स अब आप कितने रुपये दे रहे हो, 27 रुपये दे रहे हो, ठीक है। तो 27 रुपये की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू 200, और हमारे ओरिजिनल कितना था, 25 रुपये की चीज़ पे तो हम 2 रुपये टैक्स दे रहे थे ना, तो 25 रुपये की चीज़ 5000. So I hope all you can understand how we can find out all the solutions of this remaining questions of this exercise. If you are not like, subscribe and share my channel, please like, share and subscribe my channel. Okay, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ with next exercise.